हरिओम तत्सत। आज हम रत्न धारण के विषय में कुछ विशेष चर्चा करेंगे। बहुत से लोग फेसबुक पर, यूट्यूब पर लोगों को बोलते रहते हैं कि कोई भी ग्रह यदि 6, 8, 12 भाव में चला गया या नीच राशि में चला गया तो रत्न नहीं धारण करना चाहिए। लेकिन जब ऐसी स्थिति में रत्न नहीं धारण करेंगे तो कब धारण करेंगे? रत्न धारण करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्रह कमजोर है, फलादेश के अनुसार हमें लाभ दे रहे हैं, या जो हमारी कुंडली में लाभ देने वाले भाव के स्वामी है, यदि वह कमजोर हो गए तो उन्हें बल देने के लिए रत्न धारण किया जाता है ताकि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। यदि कोई भी ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें में चले जाते हैं तो वह कमजोर हो जाते हैं। यदि वह नीच राशि में होते हैं तब भी वह कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उनका रत्न धारण करेंगे तभी तो उनको बल प्राप्त होगा और उनसे संबंधित लाभ प्राप्त होगा। परंतु प्रत्येक 6, 8, 12 में गए हुए या प्रत्येक नीच राशि में विराजमान ग्रह का रत्न नहीं धारण कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले उसके फलादेश को समझना जरूरी है। यदि कोई ग्रह 6, 8, 12 में चला गया या नीच राशि में है, लेकिन यदि वह किसी ग्रह की दृष्टि डालकर परेशानी का योग बना रहा है तो हम वहां पर रत्न नहीं धारण करेंगे बल्कि मंत्र जाप करेंगे। जैसे कि यह वृषभ लग्न की कुंडली है और यहाँ शनि देखिए नीच राशि में विराजमान है। यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव पर, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव होता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है और स्व राशि में दृष्टि डालने के कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है इत्यादि। तो यहाँ पे शनि किसी भी ग्रह को पीड़ित नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नीलम धारण कर सकते हैं। यहाँ नीलम धारण करने से हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत से लोगों को धारण करवा कर देखा गया है ऐसे स्थिति में और 4-5 सालों से वह धारण किया और उनको कोई भी परेशानी नहीं हुई है। लेकिन अब यहीं पे यदि दूसरी स्थिति में भी हम धारण नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं दूसरी कुंडली। अब आप देख सकते हैं यह दूसरी कुंडली है, यह भी वृषभ लग्न की कुंडली है और इसमें भी शनि यहाँ नीच राशि में विराजमान है और यहाँ से भी शनि जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, देखिए यहाँ भी दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ भी दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ भी दृष्टि डाल रहे हैं। अब यहाँ वह द्वितीय भाव में सूर्य एवं मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब से संबंधित कठिनाई एवं परेशानी होगी, कुटुंब से मतभेद होगा, वाणी में भी उग्रता रहेगी और चेहरे में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि शनि सूर्य और मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल सप्तम भाव के स्वामी है, सूर्य माता भूमि भवन के स्वामी है, इसलिए माता भूमि भवन, वैवाहिक जीवन, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी का योग बन रहा है। और बाकी यहाँ का फलादेश जैसा पहली कुंडली में था वैसा ही है, यहाँ भी वैसा ही है। तो अब ऐसी स्थिति में हम शनि का रत्न धारण नहीं करेंगे। यहाँ पे हम शनि का मंत्र जाप करेंगे, लोहे का छल्ला धारण करेंगे या 7 मुखी रुद्राक्ष इत्यादि धारण करेंगे। तो यह हमें समझना जरूरी है। वास्तव में 6ठे, 8वें, 12वें घर में विराजमान ग्रह का रत्न धारण करने से परेशानी नहीं होती है। यदि यह दोनों कुंडली वाले जो मैंने पहले बताया और यह बता रहा हूँ, यदि रत्न धारण करते हैं तो एक को तो परेशानी नहीं होगी और इसकी परेशानी होगी, तो वो बोलेगा मुझे तो लाभ हुआ, और यह व्यक्ति क्या बोलेगा, नहीं मैंने तो नीलम धारण किया था, मुझे बहुत परेशानी हो गई, इसलिए द्वादश भाव में विराजमान ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। परंतु बाकी की स्थिति को वो दोनों चेक नहीं कर रहे हैं कि परेशानी का कारण क्या है। तो इस प्रकार आप समझिए कि रत्न धारण करने से पहले हमें उस ग्रह का किस ग्रह से संबंध बन रहा है, किस राशि पे दृष्टि डाल रही है, यह देखना जरूरी है। बाकी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में या नीच राशि में विराजमान ग्रह का रत्न धारण से कोई परेशानी नहीं करती है। मैंने 100 से ज्यादा व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्ति की जिनकी कुंडली में ऐसे योग है, उनको रत्न धारण करवाया हूँ और 8-10 साल से धारण करवाता रहा हूँ, किसी को कोई परेशानी नहीं है। और मैं स्वयं भी द्वादश भाव में मेरा ग्रह है उसका रत्न धारण किया हूँ, कोई परेशानी नहीं हुई। और मेरे पुत्र की कुंडली में भी नीच राशि में चंद्रमा है, उसको भी मोती धारण करवाया हूँ, 6-7 साल हो गया और कोई परेशानी नहीं हुई। तो इस प्रकार के जो है जो लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं उनसे आपको बचना चाहिए और समझिए कि रत्न क्यों धारण करते हैं, कैसे धारण करते हैं, और रत्न धारण करने से पहले उस ग्रह के फलादेश को पहले आप नोट करिए और फिर आप सोचिए कि रत्न धारण करना है कि नहीं धारण करना है। हरिओम तत्सत।